सीकर के रामेश्वरम रेजिडेंसी में भूकंप और आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। एनडीआरएफ, होमगार्ड, स्काउट गाइड, फायर विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ को दूर किया। यह बचाव कार्य मॉकड्रिल के दौरान हुआ। आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल में सिविल डिफेंस, फायर विभाग, स्काउट गाइड, होमगार्ड, मेडिकल की टीम और राजस्थान पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर विचल चतुर्वेदी भी मौके पर मौजूद रहे। भूकंप और आग लगने की सूचना पर रामेश्वरम रेजिडेंसी में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पर सभी विभागों की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में रस्सी के जरिए मरीजों को बाहर निकालने का अभ्यास भी किया। इसके बाद अस्पताल पहुंचाया ताकि उपचार मिल सके। सभी टीमों ने भूकंप आने की स्थिति में बचाव उपकरणों, कटिंग और अलग अलग प्रकार के उपकरण से कंक्रीट दीवार और लोहे की चादर को काटकर लोगों को बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। एनडीआरएफ अधिकारी ने बताया कि आपदा की स्थिति कभी भी आ सकती है। ऐसे में किस तरह से इस स्थिति से निपट सकते हैं, इसके लिए मॉकड्रिल किया गया है। इसके साथ ही सभी टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में कभी कभी लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह के अभ्यास से हम पहले से ही स्थिति से निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसमें विक्टिम्स को किस प्रकार से बचाया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ उसमें यूज की जाती है, कि सरफेस विक्टिम को सबसे पहले बचाते हैं। इसके अलावा जो अंदर फंसे विक्टिम को कैनाइन सर्च के माध्यम से भी सर्च करते हैं, फिजिकली भी सर्च करते हैं, उसके अनाउंसमेंट से भी सर्च करते हैं कि विक्टिम ने यदि कोई आवाज़ दी उसको सर्च करके उसका एवरेज निकाल के उसके बाद से रॉप रेस्क्यू के माध्यम से भी जो है उनको अलग अलग टाइप के विक्टिम, जो कम घायल विक्टिम जिनको माइनर इंजरी हुई, उनको जो है रॉप रेस्क्यू के माध्यम से और जो फोल्डेबल स्ट्रेचर के माध्यम से और टाइगर जंप के माध्यम से रॉप को चेक करके और विभिन्न प्रकार की टेक्निक यूज करके जो है सभी प्रकार के विक्टिम जो फंसे हुए हैं उनको एडवोकेट करके, जिससे कि अवेयरनेस पैदा हो। आप मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से कुछ देखने से सीखता है, कुछ करने से सीखता है, कुछ हिम्मत से उसमें करने की इच्छा प्रबल जागती है। इन सभी चीज़ों के वजह से मॉकड्रिल क्या एक सफल प्रयास रहता है, एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है, जो समय समय पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। जिला कलेक्टर विचल चतुर्वेदी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा स्थिति में बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी ऐसी बिल्डिंग में बाहर निकालने में लोगों को आती है। आपदा स्थिति में लिफ्ट बंद हो जाती है और लोग ऐसी स्थिति में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे बिल्डिंग से बाहर निकालें, इसको लेकर के यह अभ्यास किया गया है। आज यहाँ पे रामेश्वरम रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा और हमारे जो सिविल डिफेंस की टीम है उनके द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि जो भूकंप के बाद की स्थिति पैदा होती है या किसी भी प्राकृतिक आपदा, चाहे वो आग हो या इस तरह की हो घटना, उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है हाई राइज बिल्डिंग्स में विशेष तौर पे, तो उसमें कैसे लोगों को सेफली निकाला जा सकता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उनमें ये रिस्क होती है हमेशा कि लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और कई बार सीढ़ियाँ भी जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में हमने जो घटनाएं देखी हैं पूरे विश्व में, कई बार लोग जो हैं वो परेशान होकर ऊपरी मंजिल से जो है कूदने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उसमें सफलतापूर्वक टीम के द्वारा यह डेमो दिया गया, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, जो कि इस तरह के काम में बिल्कुल पारंगत हैं कि कैसे ऊपरी मंजिल से खुद भी वॉलंटियर वहाँ से निकल सकते हैं, कैसे लोगों को सेफली निकाल सकते हैं। भले ही अगर कोई इंजर्ड भी हो, सीरियसली इंजर्ड भी हो, तो स्ट्रेचर में भी लाया जा सकता है उनको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी ड्रिल रही है और इसमें इस तरह की चीज़ जो है वो लोगों को भी हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अगर लोगों को इस तरह की चीज़ की जानकारी नहीं होती तो वो करने में भी घबराते हैं, उनकी समझ में भी नहीं आता कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो किस तरह से प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको काम करते हुए देखना, उससे सीखना और ज़रूरत पड़ने पर मौके पर जो है खुद उस काम में थोड़ी हिम्मत दिखा के और थोड़ा सा उस